I am Sharafat Ali from the YouTube channel. Today we will discuss exercise 6.2. Dear student, जो एक्सरसाइज 6.3 थी, 2 थी, 1 थी, वो थी हमारी सीक्वेंस की, और जो 6.4 है वो हमारी है सीरीज़ की। सीरीज़ क्या होता है कि किसी भी सीक्वेंस को अगर हम प्लस फॉर्म में जमा में लिख दें तो हमारी क्या बन जाती है, सीरीज़। सीरीज़ की डेफिनेशन क्या होगी? सीरीज़ हमारी क्या होती है? इफ़ वी हैव a sequence, if we have a sequence an, क्या है हमारे पास सीक्वेंस कोई an है, then sum of sequence is called series। क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है, ठीक है जी, तो उसका जो सीक्वेंस को अगर हम उसकी समेशन फॉर्म में लिख देंगे तो वो हमारी क्या बन जाएगी, सीरीज बन जाएगी। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 सो ऑन, ये हमारे पास क्या है, सीक्वेंस। अगर हम इसको लिख दें समेशन फॉर्म में 1 + 2 + 3 + 4 सो ऑन, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, सीरीज बन जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जी, सीरीज का फार्मूला ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस। अगर हमारे पास ये सीक्वेंस है A1 + A2, ये सीक्वेंस है A2 + A3 सो ऑन AN, ये हमारे पास क्या है, सीक्वेंस है। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, इसका फार्मूला ड्राइव करना है। कैसे, समेशन में कैसे लिखेंगे हम इसको, Sn = A1 + A2 + A3 सो ऑन + AN। ठीक है जी, तो अगर इसको मज़ीद मॉडिफाई करें तो हम क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस इसको लिख सकते हैं A1 + D प्लस इसको लिख सकते हैं A1 + 2D प्लस सो ऑन AN - 2D प्लस AN - D प्लस AN। ठीक है जी, तो ये फार्मूला जी, इसको अगर हम मॉडिफाई, ये कैसे लिखा, क्योंकि हमारे पास जो इसकी जनरल टर्म होती है वो होती है A1 = A1 + N - 1 × D। जब N2 होगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ क्या है 2 - 1 D आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब हम इसको रिवर्सिंग ऑर्डर में अगर लिखें तो वो कैसे लिखेंगे, Sn = AN + AN - D प्लस AN - 2D प्लस सो ऑन A1 + 2D प्लस A1 + D प्लस A1। ठीक है जी, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें क्या हो जाएगा, Sn + Sn, इन दोनों को क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया। जब ऐड करेंगे तो ये पहले में ऐड क्या आ जाएगा, A1 + AN, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, A1 + AN, ये -D, ये +D कैंसिल हो जाती है, ये आ जाएगा प्लस A1 + N। इसी तरह ये 2 - 2, ये +2 कैंसिल हो जाएगा, A1 + AN। ठीक है जी, सो ऑन, ये क्या आ जाएगा, A1 + AN। ठीक है जी, तो देखा जाए तो सारे क्या हैं, एक सपोज कर लें कि हमारे पास x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तो क्या बन गया हमारे पास, 2Sn = n टाइम्स ऑफ A1 + AN। ठीक है जी, तो Sn क्या हो गया जी हमारा, n/2 A1 प्लस ये AN हमें पता है, AN जो हमारा होता है वो होता है AN = A1 + N A1 + N - 1 × D। ठीक है जी, तो यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, A1 + N - 1 × D। ठीक है जी, तो Sn = आ जाएगा हमारा n/2 A1 और A1 2A1 प्लस N - 1 × D। तो ये है हमारा सीक्वेंस से सीरीज ड्राइव करने का फार्मूला। हाउ वी ड्राइव अ फार्मूला फ्रॉम अ सीक्वेंस टू अ सीरीज, मीन कि हमने सीक्वेंस से सीरीज में जाने के लिए हमारा जो फार्मूला होगा वो ये होगा। n है नंबर ऑफ टर्म्स जो उसमें होंगी,
A1 है उसकी फर्स्ट टर्म होगी, D उनका दरमियान जो कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है जी। तो आइए अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। जी क्लास, तो अब हम करेंगे एक एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, फाइंड द सम, क्या मालूम करना है हमने, इसका सम मालूम करना है ऑफ ऑल इंटेग्रल मल्टीपल्स ऑफ 3 के मल्टीपल्स का बिटवीन 4 एंड 97, मीन के 4 और 97 के दरमियान जितने भी हमारे 3 के मल्टीपल हैं उसका हमने क्या मालूम करना है, सम। मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 4 एंड 97, मीन के 4 और 97 के दरमियान जितने भी मल्टीपल हैं 3 के, सो ऑन 96 तक। ठीक है जी। अगर हम इसको सामने लिखें तो क्या आ जाएगा हमारा, A1 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस सो ऑन 96। ठीक है जी। तो हमारा जो समेशन का फार्मूला वो क्या है, सीरीज का n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू d, वेयर d इज अ कॉमन डिफरेंस बिटवीन दीज सीरीज एंड A1 इज। हाँ जी, तो ये हमारे पास सम का फार्मूला का था, हमने सम फाइंड करना है, ये सम का फार्मूला है। अगर हम ये देखें सीक्वेंस, तो इसमें हमारा जो A1 है, पहले तो हम ये फाइंड करने का जो ये जो हमारी 96 है ये कौन सी टर्म है, n फाइंड करना। तो वो क्या है, A1 हमारा क्या है 6, d हमारा क्या होता है करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू। करंट हमारी अगर 12 है तो प्रीवियस क्या होगी 9, करंट 12 9 है तो प्रीवियस क्या होगी 6। ये हमारे पास आ गया 12 माइनस 9, ये आ गया हमारे पास 6, या 9 माइनस 6 इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा d। ठीक है जी। तो अगर हम सीक्वेंस का फार्मूला देखें तो वो हमारे पास क्या होता है, an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू d। an क्या है हमारे पास 96, A1 क्या है हमारा 6 प्लस n क्या है, n हमने फाइंड करना है, और d क्या है हमारा 3। तो 96 माइनस 6 इज इक्वल टू 3n माइनस 3। तो 90 इज इक्वल टू 3n माइनस 3, और 93 इज इक्वल टू 3n, क्योंकि ये 3 माइनस का इधर आके प्लस हो, तो इट इम्प्लाइज दैट n जो हमारा आ गया वो आ गया 31। ठीक है जी, n हमारा क्या आ गया 31। और हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए सम ऑफ द सीरीज। तो n हमारा क्या आ गया 31, मीन के जो ये जो हमारी टर्म है S96 जो है वो 96 जो हमारा n के कौन सी वैल्यू 30 वैल्यू। तो लिखें जी, फार्मूला लिखा हुआ है, n क्या है हमारा 31, तो n/2 n 31/2, 2A1 क्या है हमारे पास A1 6 प्लस n क्या है हमारा 31 माइनस 1 इंटू d हमारा क्या है 3। ठीक है जी। तो S31 इज इक्वल टू 31/2 12 प्लस 90। ठीक है जी। तो S31 जो आ गया हमारे पास 31/2, ये हो जाएगा 102। ठीक है जी। तो 102 ये आ जाएगा 31 मल्टीप्लाई बाई 51। तो अगर हम इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई करवा लें 31 51 1 5 5 15, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 5 3 15, तो ये आ गया हमारे पास 1851। ठीक है जी। तो S31 जो आया वो हमारे पास आ गया 581। ठीक है जी। यानी कि सम ऑफ द जो टर्म्स हैं 4 और 97 के दरमियान, उनका जो सम है वो टोटल टर्म्स है 31 और उनका सम क्या है 1581। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। जी क्लास, तो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2, 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि सम द सीरीज, ये 7 पार्ट हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 के, और 7 पार्ट में क्या कहता है कि इनके हमने सम मालूम करने हैं, मीन के SN मालूम करने हैं सभी के। और SN का जो फार्मूला है वो हमारे पास वो होता है n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 इंटू d। ठीक है जी, ये सभी पे अप्लाई होगा। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 में जाएं, क्या कहता है, ये -3 है, ये क्या होगा हमारा A1 इज इक्वल टू हो जाएगा -3, और d क्या होता है करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू। d हमारा क्या है करंट वैल्यू क्या है हमारी
-1 माइनस प्रीवियस वैल्यू क्या है -3, तो हमारा डी क्या आ गया -1 + 3, तो डी हमारा क्या आ गया 2। अब इसमें दर्ज कर दें जी, और एन हमारा क्या है, एन इज इक्वल टू n16, मीन कि ये किसको शो कर रहा है कि इसकी 16 टर्म है। ठीक है जी, तो एस एन मीन S16 n/2 16/2 2a1 a1 क्या है हमारा -3 प्लस 16 - 1 इंटू डी हमारा क्या आया 2। ठीक है जी, तो S16 जो आ गया हमारा वो क्या आ गया जी 8 इंटू -6 प्लस 30, 16 - 1 15 और इंटू 2 30, तो S जो 16 है हमारा वो आ गया 8 इंटू 24, और S16 जो आ गया वो आ गया हमारा 2 एंड 60 8 मल्टीप्लाई बाई 4 32 और 16 90, यानी कि हमारी जो इसकी 16 टर्म होगी सम की सीरीज की वो क्या होगी 192। अब हम इसका करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या कहता है जी, देखते हैं जी पार्ट 2 में क्वेश्चन से यही है, प्रोसीजर भी यही है। पार्ट 2 में क्या कहता है कि इसकी हमने कौन सी मालूम करनी, सीरीज मालूम करनी, तो A1 हमारा उसमें क्या है A1 3/2, और D क्या होता है हमारा प्रीवियस वैल्यू माइनस और करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू। करंट वैल्यू हमारी क्या है 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर, तो इनका एलसीएम क्या आ गया, इट इंप्लाइज दैट एलसीएम आ गया हमारे पास 2 स्क्वायर रूट। ठीक है जी, तो इसका नोमिनेटर क्या है 1 है, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2, स्केयर से स्केयर क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। मीन कैसे, जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा, ज़रब और तकसीम में जरा इकट्ठे भी हो सकते हैं और अलग-अलग भी, तो इकट्ठे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट और 4 का क्या था 2, तो यही मैंने लिखा ये 2 ये वाला और नीचे वाला से ये मल्टीप्लाई हुआ था ये 2 आ गया -3, तो हमारा डी क्या आ गया 4 - 3 ओवर 2 इंटू 2, तो हमारा जो डी आ गया वो क्या आ गया, डी आ गया हमारा 1/√2, और एन हमारा क्या है, एन इसमें है 30। ठीक है जी, अब करें जी रिप्लेस इसमें S13 इज इक्वल टू 13/2 2a1 a1 क्या है हमारा 3/2 प्लस n हमारा क्या है 13 13 - 1 इंटू डी हमारा क्या आया 1/2 स्क्वायर। ठीक है जी, तो S13 जो है हमारा वो आ गया 13/2 6/2 स्क्वायर रूट और प्लस 12/√2। ठीक है जी, तो S13 जो आ गया हमारा वो आ गया 13/2 इंटू इनका अगर एलसीएम लें तो वो क्या आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 6 + 12, तो क्या आ गया जी हमारा S13 जो आ गया 13 मल्टीप्लाई बाई 18/2 इंटू 2, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 117/, यानी कि इसकी जो 13 टर्म होगी सीरीज की वो क्या होगी 117/2। अब हम इसका करेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 पे चलते हैं, वो क्या कहता है फाइंड, हमने इसका क्या करना सीरीज फाइंड करनी है, ये हमें दी हुई है, इसकी हमने सीरीज फाइंड करनी है कि ये 10 इसकी जो 10वीं सीरीज है वो क्या है। ठीक है जी, इसका ये 1 क्या है हमारे पास 1.1 और डी क्या होता है प्रीवियस वैल्यू माइनस करंट वैल्यू माइनस करंट क्या है 1.41 माइनस 1.1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.3। ठीक है जी, तो एन हमारे पास क्या है, एन हमारे पास है 10 इसका, तो करें जी दर्ज इसमें एन 10 आ गया 10/2 2a1 क्या है 1.1 प्लस 10 - 1 इंटू डी क्या है हमारे पास, डी हमारे पास आ गया 1.3। ठीक है जी, तो S10 जो आ गया हमारे पास वो आ गया 10/2 इंटू 5, ये क्या आ जाएगा 2.22 प्लस 9 इंटू 1.3। ठीक है जी, तो S10 जो आ गया हमारे पास ये आ गया हमारे पास 5 इंटू 2.2 प्लस 11.3
3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 11.7 सॉरी। तो इनको ऐड कर लें जी, 5 इंटू ये आ जाएगा 13.92 और S10 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा इसका 10th टर्म हो। ठीक है जी। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या कहता है, सभी का सेम प्रोसेस है। पार्ट नंबर 4 में कहता है कि A1 जो है हमारे पास वो है जी हमारे पास -8 और D कैसे निकालते हैं, करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू। करंट हमारी 3 सही 1/2 -8, तो D हमारे पास आ जाएगा 3 6 + 1 7/2 -7/2 + 8, तो D हमारे पास आ जाएगा 2 एलसीएम ले तो क्या आ जाएगा -7 + 16 क्या आ जाएगा 9/2। D हमारे पास क्या आ गया 9/2 और इसका N क्या है, N जो है वो 11 है। ठीक है जी। D हमारे पास है 9/2, D हमारा क्या आ गया 9/2 और N हमारा 11 है। ठीक है जी। तो चलें जी क्वेश्चन पे सीरीज मालूम करते हैं। S11 = 11/2 इंटू 2A1 क्या है -18 -8 प्लस 11 - 1 इंटू D क्या है 9/2। ठीक है जी। S11 जो आ गया वो हमारे पास 11/2 इंटू -16 प्लस 10 इंटू 9/2। ठीक है जी। तो S11 जो आ जाएगा हमारे पास 11/2 -16 प्लस 45, 2 5 10, 5 × 9 = 45। तो S11 जो आ गया हमारे पास 11/2 इंटू ये कितना आ जाएगा हमारे पास 29। तो 29 को 11 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा हमारे पास 319 आई थिंक। ये इसकी 11th टर्म होगी। ये A11 क्या होगी 3, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 2 पे डिवाइड करना है, 11 × 29/2, तो ये इसकी होगी 11th टर्म। अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 5। अब पार्ट 5 में क्या कहता है कि हमने इसकी भी सीरीज फाइंड करनी है। तो ये A1 हमारा क्या है, A1 जो आ गया वो हमारे पास x - a आ गया। D क्या होता है हमारा करंट माइनस प्रीवियस, तो करंट हमारी क्या है x + a माइनस प्रीवियस क्या है x - a। करंट क्या है x + a, प्रीवियस क्या है x - a। तो D जो हमारे पास आ जाएगा x + a माइनस x + a, तो D हमारा जो आ गया वो आ गया 2a और N हमारा क्या है n है, n = n है। ठीक है जी। तो दर्ज करते हैं जी इसमें Sn = n/2 वैसे क्या वैसा 2A1, A1 क्या है हमारा x - a प्लस n - 1 इंटू D हमारा क्या है 2a। ठीक है जी। तो Sn जो आ गया हमारा n/2 2x1 - 2a प्लस 2an - 2a। ठीक है जी। तो अगर हम इनमें से n को 2 पे डिवाइड कर दें या 2 कॉमन ले लें सभी में से, तो हमारे पास क्या बचेगा n इंटू x माइनस 2a, ये -2a और -2a 4a होगा और 2 कॉमन लेके वो कैंसिल आउट होगा 2a बच प्लस an। तो n अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा इसकी nth टर्म होगी। अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में क्या है जी देखते हैं। हाँ जी, पार्ट नंबर 6 में है A1 जो है हमारे पास वो है 1/1 - x और जो D होगा हमारा वो क्या होता है करंट माइनस प्रीवियस। करंट हमारी क्या है 1 - x माइनस प्रीवियस क्या है 1 - x²। ठीक है जी। तो 1 - x इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - x और 1 + x। इसको जब इसको मैं ऐसे लिखूंगा, जब हमारा क्या होता है a + b a - b वो किसके बराबर होता है a² - b²। तो a² 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, -b क्या है b x का, जब उसका स्क्वायर लेंगे तो x बच जाएगा, तो यही बच जाएगा। ठीक है जी।
तो -1 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है जी। तो डी हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम इसका क्या आ गया, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, इसके नीचे दोनों हैं तो 1 आ गया, माइनस इसके नीचे क्या नहीं है 1 प्लस माइनस 1 प्लस एक्स क्यूब, ठीक है जी। तो नीचे वाला हमारा क्या बन रहा है 1 माइनस एक्स, तो ये कैंसिल आउट हो गया तो ऊपर क्या बचेगा एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। तो डी हमारा क्या आ गया, डी हमारा आ गया माइनस एक्स के रूट ओवर 1 माइनस एक्स, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे जी, इसकी nth टर्म फाइंड करनी है, मीन कि n इज इक्वल टू हमारा क्या है n ही है, n क्या है n ही है। तो इस फार्मूले में दर्ज करें जी एस एन इज इक्वल टू n बाई टू a1 क्या है 1 ओवर 1 माइनस एक्स प्लस n ही है माइनस 1 इंटू डी क्या है हमारा माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है जी। तो एस एन इज इक्वल टू n बाई टू इंटू 1 माइनस एक्स प्लस नहीं इसको माइनस कर ले माइनस n माइनस 1 इंटू एक्स ओवर, इसको मैं लिख सकता हूँ फिर वही कंडीशन 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, ठीक है जी। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं जी, एस एन इज इक्वल टू आ गया हमारे पास n बाई टू, एलसीएम वही आ गया 1 माइनस एक्स ही, यानी कि जैसे ये प्रीवियस किया था पीछे डी निकाला था। तो इसके नीचे 1 माइनस है प्लस नहीं है, प्लस है माइनस है प्लस वाला नहीं है, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस एक्स के रूट माइनस n इंटू एक्स प्लस एक्स, ठीक है जी। इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया तो एस एन जो आ गया हमारे पास वो आ गया n बाई टू से मल्टीप्लाई करें 2 प्लस 2, ये क्या आ जाएगा 2 और प्लस का ये 3 हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस 3 इंटू एक्स हो जाएगा माइनस n इंटू एक्स हो जाएगा ओवर 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है जी। अब अगर इनमें से हम x का स्क्वायर रूट कॉमन ले लें तो क्या आ गया हमारे पास एस एन इज इक्वल टू n बाई टू प्लस 3 माइनस n इंटू एक्स का स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स। तो ये हमारी इसकी nth टर्म होगी उसकी इसकी। इसी तरह सिमिलरली हम इसका 7 पार्ट करेंगे, 7 पार्ट में क्या हमारा a1 क्या होगा 1 प्लस हो जाएगा और डी हमारा भी इसी तरह का कोई आएगा, जैसे पीछे हमने निकाला ना डी निकाला है सिंप्लीफाई करके, इसी तरह इसको निकालेंगे तो हमारा 7 पार्ट हो जाएगा। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो देखते हैं जी क्लास। तो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, कहता है कि सीरीज जो 2 क्वेश्चन पार्ट दिए हुए हैं इसमें वो कहता है कि कितनी टर्म्स होंगी, मीन के n मालूम करना है हमने इसमें, ठीक है जी। पहले में ये सीरीज दी हुई है, उसकी जो फाइनल है एस एन है वो है अमाउंट टू 65, मीन कि उसकी जो आखिरी टर्म है एस एन की, एस एन है ये सीरीज है वो 65 है और इसमें क्या है 140। तो जो सीरीज का फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है एस एन इज इक्वल टू n बाई टू, ठीक है जी, 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है जी। हमें a1 चाहिए और d चाहिए। a1 कैसे निकलेगा जी, फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज a1 इज इक्वल टू -7 और d कैसे निकालते हैं करंट माइनस प्रीवियस, करंट क्या हमारी -5 माइनस प्रीवियस क्या -7, तो d हमारे क्या आ गया -5 प्लस 7 इज इक्वल टू 2। हाँ जी, और एस एन क्या दिया हुआ उसने उन्होंने 65, ठीक है जी। तो एस एन क्या हमारा हो गया 65 इज इक्वल टू n हमने फाइंड करना है n बाई टू a1 क्या हमारा -7 प्लस n हमने फाइंड करना है इंटू डी हमारा क्या आया, डी हमारा आ गया 2, ठीक है जी। तो 65 n बाई टू इंटू -14 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है जी। तो 65 n बाई टू -16 प्लस 2n, तो n 65 ये दो अंदर डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास -8n प्लस n स्क्वायर, ठीक है जी।
तो इसको अगर रीअरेंज कर लें तो वो क्या होगा, n² माइनस 8n माइनस 65 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये उधर जाके माइनस हो गया, इधर 0 बच गया। अब इसको करें फैक्टराइज, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 65 n²। अगर यहाँ हो माइनस का साइन, यहाँ हो माइनस का साइन, तो हम क्या करते हैं, एक प्लस का बनाते हैं और एक माइनस का। अगर यहाँ है प्लस का साइन, फिर एक हम दोनों उसी के बनाएंगे, दो अंदर साइन, तो इसको हम बनाएंगे n² माइनस 65 होता है 13n प्लस 5n माइनस 65 इज इक्वल टू 0। इनमें क्या कॉमन आ रहा है, n, तो n माइनस 13, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम, माइनस प्लस 5 n माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, n माइनस 13 कॉमन आ रहा है, और क्या बच गया फिर n प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो जब a b इज इक्वल टू 0 तो या a इज 0 था या b, तो मीन n माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और n प्लस 5 इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू 13 और n इज इक्वल टू माइनस 5। ये क्या है, ये नेग्लिजिबल है हमारा, और n हमारा जो 13 है वो क्या है, वो इस मीन के ये नेग्लिजिबल हो गया। ये जो 13 है वो 65 है। इस क्वेश्चन की जो 65th टर्म है वो क्या है, n13, मीन के इसकी 13वीं टर्म है 65। ठीक है जी। अब हम करते हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या कहता है जी, देखते हैं पार्ट 2 में। हाँ जी, पार्ट 2 में कह रहा है जी वो कि A1 जो है वो भी हमारा 7 ही है, -7 ही है। D कैसे निकालते हैं, करंट माइनस प्रीवियस माइनस 4 माइनस 7, वो आ जाएगा हमारे पास -4 प्लस 7 इज इक्वल टू 3। और n हमारा क्या है, SN जो सीक्वेंस का वो है 140। ठीक है जी। तो लिख फार्मूले में दर्ज करें जी, SN हमारा 114 है इज इक्वल टू n हमने फाइंड करना है 2A1 है हमारा 7 है प्लस n हमने फाइंड करना है इंटू D हमारा 3 है। ठीक है जी। तो 114 n/2 -14 प्लस 3n माइनस 3, तो 114 इज इक्वल टू n/2, क्या बन गया हमारा 17 प्लस 3n। ठीक है जी। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 228 इज इक्वल टू -17n प्लस 3n²। ठीक है जी। इसको रीअरेंज कर लें फिर, 3n² माइनस 17n प्लस क्या आ जाएगा माइनस 228 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है, वो क्या आ जाएगा हमारे पास 228 मल्टीप्लाई बाई 3, 24, 6 2 8 और 684 आ गया जी, 684। तो हम जानते हैं जो 684 है, क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो 684 आ गया। अब हमने वो फिगर लेके आनी है, वो अदद लेके आना है कि जमा करें तो बने 17 और मल्टीप्लाई करें तो 684। तो इसका आएगा हमारे पास 3n माइनस 36n प्लस कितना करेंगे जिसमें, तो 17 बचेगा प्लस माइनस 36n प्लस 19n, तो माइनस 228 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3n, क्या आ गया n माइनस 12, यहाँ क्या कॉमन लेंगे 19, क्या आ जाएगा n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, n माइनस 12 कॉमन आ रहा है, क्या बच गया हमारे पास 3n माइनस प्लस 19 इज इक्वल टू 0। तो a b इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0, या n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 है, या 3n प्लस 19 इज इक्वल टू 0 है। तो n हमारा क्या आ गया 12, या n आ जाएगा हमारा -19/3। तो ये नेग्लिजिबल है हमारी। तो n कौन सा है, 12। जो 114 है वो कौन सी टर्म है, सीरीज की 12th टर्म है। ये हमारा क्या है, नेगेटिव, ये नेग्लिजिबल है रेशो फॉर्म में। ठीक है। तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है जी, आइए देखते हैं। जी क्लास, तो अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है,
ये दो पार्ट्स हैं उसके जी। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है अप टू 3n, सेकंड में भी क्या कह रहा है अप टू 3n। और हमने क्या करना है, सम द सीरीज मीन Sn फाइंड करनी है, इसकी सीरीज फाइंड करनी है। तो कहता है फर्स्ट पार्ट लेते हैं जी 3 + 5 - 7 + 9 + 11 - 13 + 15 + 17 - 19 so on plus up to 3n। ये क्या कह रहा है कि 3n का मतलब क्या है, हमने इसकी तीन तीन टर्म्स लेनी है। 3 + 5 - 5 प्लस 9 + 11 - 13 प्लस 15 + 17 - 19 प्लस सो ऑन अप टू n। अब हमारी क्या होगी, ये n होगी। पहले क्या था 3n था, अब क्या हो गया n हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 8 1 आ गया, प्लस 27 आ गया, प्लस 32 13 आ गया, सो ऑन प्लस अप टू n। ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, सीरीज फाइंड करनी है। वो क्या होती है, Sn = होता है n/2 2a1 + n - 1 × d। तो हमें क्या चाहिए, d चाहिए और a1 इसका क्या है, a1 हमारा 1 है और d क्या है, करंट माइनस प्रीवियस। 7 - 1 क्या हो गया हमारा 6। हाँ जी, दर्ज करें जी इसमें। Sn = n/2 2a1 क्या है 1 + n - 1 × d क्या है हमारा 6। ठीक है जी। तो Sn हमारा क्या आ जाएगा, n/2 2 + 6n - 6। तो Sn हमारा क्या आ गया, n/2 6n - 4। तो Sn हमारा क्या आ जाएगा, 3n² - 2n। मीन के ये 2 डिवाइड होगा 3n रह जाएगा और ये क्या रह जाएगा 2। 3n² - 2n। ठीक है, तो ये आ गया इसकी सीरीज। सम ऑफ द सीरीज क्या आ गया, Sn = 3n² - 2n। अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट में क्या कहता है जी, 1 + 4 - 7 + 10 + 13 - 16 + 19 + 22 - 25 अप टू सो ऑन 3n। ठीक है जी। तो 1 + 4 - 7 10 + 13 - 16 + 19 + 22 प्लस सो ऑन। अब क्या होगी हमारे पास, ये n तक होगी। ठीक है जी। तो करें इसको सिंप्लीफाई, तो कीजिए क्या आ जाएगा, -2 + 37 प्लस 41 में 16 प्लस सो ऑन अप टू n। ठीक है जी। तो हमने क्या मालूम करना है, इसकी सीरीज का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, Sn = होता है n/2 2a1 + n - 1 × d। तो a1 क्या है हमारा, इसमें a1 है -2, d क्या होता है प्रीवियस, करंट माइनस प्रीवियस। ये आ गया हमारे पास 9। ठीक है जी। अब दर्ज करें जी इसमें, Sn = n/2 2a1 -4 हो जाएगा, -2 दर्ज करेंगे -4 प्लस n हमने फाइंड करना है सीरीज में, और d हमारा क्या है 9। Sn हमारा क्या आ जाएगा, n/2 हाँ जी -4 प्लस 9n - 9। तो Sn हमारा आ गया n/2 -13 प्लस 9n। ये आ गया हमारा सीरीज आ गई। ठीक है जी। तो अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। जी क्लास, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है 6.4 का। कहता है कि फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज। सीरीज की 20 टर्म का हमने सम फाइंड करना है। हुज आर्थ टर्म इज 3r + 1। उसकी जो आर्थ टर्म है ना जी, वो है 3r + 1। तो r अगर हमें यहाँ 1 दे तो a1 हमारा क्या आ जाएगा, 3 × 1 + 1 कितना आ गया हमारे पास 4। इट इम्प्लाई जब 2 देंगे
A2 आ जाएगा, A2 हमारा क्या आ जाएगा 6 + 1 7, और A3 देंगे, 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 9 10, और A4 N4 देंगे, R4 देंगे तो क्या आ जाएगा 13। ठीक है, तो हमारे पास जो सीरीज बन गई वो क्या 4 + 7 + 10 + 13 अप टू 20th टर्म, अप टू 20th टर्म। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, सम मालूम करना है, सीरीज मालूम करनी। सम एस एन क्या होता है हमारा n/2 2a1 + n-1 इंटू डी। तो क्या चाहिए हमें, a1 चाहिए, d चाहिए, तो और n। तो a1 क्या हमारा 4, d क्या होता है करंट माइनस प्रीवियस, क्या आ गया 3, और n हमारा क्या है 20th, n हमारा 20 हो गया। ठीक है जी। तो एस एन की जगह पे n 20 n/2 20/2, 2a1 क्या हमारा 4 + 20 - 1/1 इंटू डी क्या है 3। तो S20 आ गया जो हमारे पास 10 इंटू 8 + 57। तो S20 जो आ गया वो पर आ गया 10 × 65, और ये आ गया S20, यानी कि जो इसकी 20 टर्म तक का सम है वो 650 है, 650 है। क्या किया हमने, फाइंड द सम ऑफ द 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज। सीरीज बनानी है, उसकी फर्स्ट 20 टर्म का सम लेना है हमने। अगर उसकी आर्थ टर्म मीन ए आर हो हमारा 3r + 1, क्या किया हमने, आर की 4 वैल्यू दे दी, R2 R3 R1 R2 R3। तो ये हमारे पास एक सीरीज बन गई। इसकी हमने 20 यानी कि यहाँ तक जो 20 टर्म बन रही है, 20वीं टर्म वो क्या आएगी हमारी 650 आएगी। अब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, आइए देखते हैं। जी क्लास, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि इफ एस एन इज इक्वल टू n इंटू 2n-1 फाइंड द सीरीज। हमने क्या फाइंड करनी है, इसकी सीरीज फाइंड करनी है। कैसे करेंगे जी, एस एन इज इक्वल टू n इंटू 2n-1। जब हम n1 देंगे तो s1 क्या आ जाएगा हमारे पास, s1 क्या आ जाएगा, वो होगा हमारे पास 1 इंटू 2 इंटू 1 - 1, 1 आ गया। S2 क्या होगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 - 1, 2 to the 4 - 1 3, 3 to the 6, और n3 होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 3 - 1, यह क्या आ जाएगा 6, 6 - 1 5, 5 3 ज़ा 15 एंड सो ऑन, एंड तक जाएंगे हम इस तक। तो हमारी सीरीज जो बन गई वो क्या बन गई 1 + 6 + 15 + सो ऑन अप टू n। यही हमने फाइंड करनी थी। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जी क्लास, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 सीरीज। देखें जी, 2 सीरीज हैं, उनकी रेशियो है, ठीक है, मीन कि वो डिवीजन फॉर्म में। इन AP इज 3n + 2 / 3n + 1, फाइंड द रेशियो ऑफ 8th टर्म। देखें जी, सपोज करें एक हमारे पास SN है और दूसरी क्या है SN-। ये होगी दो रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 सीरीज इज इक्वल टू किसके बराबर है 3n + 2/n + 2 1। ये निस्बत है, इसका मतलब क्या होता है तकसीम। अब इसका फार्मूला क्या होता है n/2 2a1 + n-1 इंटू डी ओवर SN- को हम क्या लिखेंगे n/2 2a1 + n-1 इंटू डी डैश इज इक्वल टू 3n + 2/n + 1। ठीक है जी, ये n/2 से n/2 कैंसिल, और ऊपर अगर हम 2 कॉमन ले लें क्या आ जाएगा a1 + n-1
बाई 2 इंटू डी। ठीक है जी, और नीचे से भी 2 जब कॉमन लेंगे, ये n/2 से n/2 कैंसिल हो गया और हमने क्या किया, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, ऊपर नीचे वाली में से भी ले लिया। नीचे क्या बन जाएगा, a1 डैश प्लस n-1/2 इंटू डी इज इक्वल टू 3n प्लस 2 बाई n प्लस 1। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a1 प्लस n-1/2 इंटू डी। ठीक है जी, ओवर a1 डैश प्लस n-1 2 इंटू डी इज इक्वल टू 3n प्लस 2n प्लस 1। ठीक है जी, तो अब हमें चाहिए क्या था, कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ 8 टर्म। 8 टर्म जब होगा तो 8 टर्म, जो कोई भी 8 टर्म है, जनरल टर्म an जो हमारा होता है वो फार्मूला होता है a1 प्लस n-1 इंटू डी। जब हम इसकी 8 टर्म फाइंड करेंगे तो वो क्या होता है, a1 प्लस n 8 है तो 7d। अब ये वाली जो फॉर्म है n-1/2 किसके बराबर आ जाएगी, हमारी 7 के। तो 7 के बराबर आएगी तो क्या लिखेंगे, n-1/2 इज इक्वल टू 7, n-1 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 और n इज इक्वल टू 15। n हमारा क्या आ गया 15, तो 15 दर्ज करेंगे तो क्या आ जाएगा, a1 प्लस 7d ओवर a1 डैश प्लस 7d। n 15 है तो 15 3 इंटू 15 प्लस 2 और 15 प्लस 1, इट इम्प्लाइज दैट 15 47 ओवर 16। क्या किया हमने कि हमने 8 टर्म फाइंड करनी, तो ये वाली फिर हमारी किसके बराबर होगी, क्योंकि हमारा क्या फार्मूला था 8 का, a1 प्लस 7d। तो ये वाला n-1/2 किसके बराबर हो गया, 7 के। 7 तो n हमारा क्या आ गया 15, n की वैल्यू दर्ज की तो ये आ गया a1 प्लस 7d, a1 प्लस 7d डैश। ठीक है जी, ये डैश है, तो ये क्या है हमारी a8 ओवर a8 डैश इज इक्वल टू 47/16। यही हमने फाइंड करनी थी। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, आइए देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है जी, इफ s2 s3 s5 आर द 2n 3n 5n टर्म्स ऑफ AP, शो दैट s5 इज इक्वल टू 5 इंटू s3 माइनस s2। तो हम जानते हैं जो sn हमारा होता है वो होता है n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी के। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या है, s3 s2 और s5। s जो 5 है, s5 वो हमारा क्या होगा, फिर उसने कहा है कि जो 2 है वो 2n का है, यानी कि n की जगह पे हम क्या रिप्लेस करेंगे, 2n 3n 5n। s5 क्या होगा हमारा 5n/2 2a1 प्लस 5n माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली हमारा s3 क्या होगा, वो होगा 3n/2 2a1 प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। और s2 जो होगा हमारा वो क्या होगा 2n/2 2a1 प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी, तो हमने क्या फाइंड करना है, s3 माइनस s2, 5 इंटू s3 माइनस s2। हाँ जी, 5 लिख लिया। s3 की वैल्यू क्या होगी, s3 की दर्ज करेंगे, क्या है जी 3n/2 2a1 प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी इंटू माइनस s2 की वैल्यू क्या है 2n/2 इंटू 2a1 प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी, इन दोनों में n/2 कॉमन आ रहा है तो वो ले लें, क्या लिखेंगे 5n/2 कॉमन ले लिया। अंदर हमारे पास क्या बच गया, n/2 कॉमन चला गया तो क्या बच गया 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बल्कि पहले लिख लेते हैं 3 इंटू 2a1 प्लस
इसको मल्टीप्लाई कर दो 3nd माइनस डी माइनस, तो n/2 कॉमन चला गया तो -2 2a1 2nd माइनस डी। ठीक है जी। तो 5n/2, हाँ जी करें मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 6a1 प्लस 9nd माइनस 3d माइनस 4a1 माइनस 4nd माइनस प्लस 2d। ठीक है जी। तो 5n/2, 6 में से 4 गया तो 2a1, 9d में से 4 गया तो प्लस 5nd, माइनस 3d में से गया तो माइनस d। तो 5n/2 2a1, इनमें से अगर d कॉमन ले लें तो क्या आ गया 5n माइनस 1 इंटू डी। और यही हमने शो करवाना था। S5 किसके बराबर है 5n/2 2a1 प्लस 5n माइनस 1 इंटू डी। तो यही हमने प्रूव देना था। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9।